हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जो लोग भी सी टैट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और सी टैट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं लेकिन किसी भी कारणवश उनका सी टैट नहीं निकल पाया या केवल 1-2 नंबरों से उनका सी टैट रुक जाता है, तो ये वीडियो जो है उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि केवल एक ट्रिक आप लोगों को सी टैट जो है इस बार निकालने में मदद करेगा, मतलब सी टैट पास करवाएगा। बस एक तरीका जो है आप लोगों को फॉलो करना है, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि इस बार अपना सी टैट निकाल लें। तो देखिए, अगर मैं सी टैट की बात करूँ ना, सी टैट पास करना इतना मुश्किल नहीं जितना सभी लोगों ने बना रखा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप लोग जो है जो कोई भी कुछ भी बताता है आप जो है उसी में लग जाते हैं, वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक स्ट्रैटेजी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अभी आखिरी के दिनों में अब अगर अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा या पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं तो भी आपको जो है आखिरी के दिनों में आप किस तरीके से जो है पढ़ना है और किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार कहती हूँ कि स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं कि अगर 2 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बच्चा स्ट्रैटेजी बना के पढ़ता है और एक बच्चा ऐसे ही पढ़े जा रहा है, तो स्ट्रैटेजी जिसने बनाई होगी उसको पता होगा कि उसे क्या पढ़ना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि आप जो है क्या पढ़ना है, आपको ये पता रहे, ठीक है। तो अगर आपको सी टैट इस बार अपना पहली बार में पास करना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस बार आपका सी टैट निकल जाए, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सी टैट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है या एक गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को पढ़ाती भी हूँ और टाइम टू टाइम जो है टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है अपडेट देती रहती हूँ। कोई भी कॉस्ट नहीं है, बस आप लोग जो है सपोर्ट करते रहिए और आप लोगों को यहाँ से जो है एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि सी टैट अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बोल रही हूँ, सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको करना है सीडीपी पर। दोनों की बात कर रही हूँ, सीडीपी को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है। अब सीडीपी को अब आप आखिरी के दिनों में कैसे पढ़ें, तो मैं बार बार कहती हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब मैं यहाँ पे वो टॉपिक नहीं बताऊँगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि प्लेलिस्ट में जाके ना सीडीपी के नाम से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं वो टॉपिक आपका क्लियर रहे, वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर रहे, अगर आप चाहते हैं कि उससे आने वाले क्वेश्चन गलत ना हो। तो प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो सीडीपी 2024 करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वो टॉपिक देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, ठीक है। उसमें से जो जो टॉपिक मैंने करवाया उन टॉपिक को आपको गलती से भी नहीं छोड़ना, कहीं से भी पढ़िए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं से भी उन टॉपिक को जो है अपना कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करना है, ठीक है। अब दूसरी बात रही पैडागॉजी। आप लोगों को बता दूं कि जो सी टैट में जो पैडागॉजी पेपर 1 में वो आती है 70 मार्क्स की और पेपर 2 में 65, कई बार जैसे एसएसटी वालों के लिए 65 है और साइंस वालों के लिए भी 70 है। तो आपकी जो 70 मार्क्स की जो पैडागॉजी है ना, वो सी टैट के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको जो आखिरी के दिनों में आप फोकस करना है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट की मिला के मैं बात कर रही हूँ। एक तो सीडीपी दोनों सब्जेक्ट में, दोनों ही पेपर में सीडीपी पर आपको फोकस करना है, प्लस सभी सब्जेक्ट की पैडागॉजी पर फोकस करना है, ठीक है। अब सभी सब्जेक्ट की पैडागॉजी, जैसे मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, हिंदी हो गया, सॉरी ईवीएस हो गया, मैथ्स हो गया, 15-15 30 नंबर। फिर उसके बाद जो है इंग्लिश और हिंदी, लैंग्वेज में भी आप लोगों ने इंग्लिश हिंदी या संस्कृत 2 कोई लिया होगा, तो पैडागॉजी 30 नंबर की, तो 60 नंबर तो यही हो गए आपके। 60 नंबर प्लस 30 नंबर सीडीपी, आपके आराम से 90 नंबर आ गए। अब ये तो मैंने सिर्फ पैडागॉजी प्लस सीडीपी मिला के बताया। क्या आपको अगर लैंग्वेज 1 हिंदी है आपका, तो क्या आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश में क्या कुछ भी सही नहीं होगा? क्यों नहीं सही होगा? अगर आपने सही से पढ़ा हो तो, ठीक है। तो आप आराम से 15 में से वहाँ पे भी 13-14, आराम से 13-14 नहीं तो 12 तो आप लोग ला ही सकते हैं। इसी तरह से आपका जो है किसमें, इंग्लिश में भी अगर आप 15 नहीं ला सकते तो 7-8 तो आप लोगों के आ ही सकते हैं, अगर कितना भी खराब से खराब इंग्लिश हो, क्योंकि अपठित गद्यांश और पद्यांश या अनसीन पैसेज जो होते हैं उससे आंसर निकालना जो है इतना मुश्किल भी नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। सीडीपी प्लस सभी सब्जेक्ट की पैडागॉजी पे आपको फोकस करना है। अब पैडागॉजी को किस तरीके से पढ़ना है ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी। जो पैडागॉजी है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, सभी सब्जेक्ट की पैडागॉजी को सॉल्व करना आपको स्टार्ट करना है, पीछे से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन का लेवल है और क्वेश्चन का पैटर्न है ना वो बदल चुका है, तो इसको जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को चलना है। जो बदलाव है, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो लेवल भी आपका वैसा ही रहेगा, लेवल बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये नहीं कि 2011, 12, 13 का पेपर लेकर बैठ जाएं, बल्कि 2000 जो आपका 24 जनवरी वाला हुआ है या 2023 का पेपर है जो ऑफलाइन है या जो ऑनलाइन पेपर हुए, इनकी जो है आपको प्रैक्टिस करनी है।
पैडागॉजी की प्रैक्टिस मैं भी करवा रही हूँ, जिसमें मैं बताती हूँ कि किस तरीके से पैडागॉजी के क्वेश्चन को करना है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, खुद से कर सकते हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। पैडागॉजी के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको प्रैक्टिस करना है। प्लस किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो समझने की कोशिश कीजिए, उस तरह के क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि उस आंसर अगर वो करेक्ट है तो क्या अप्रोच यूज़ किया गया है। ठीक है, आप फिर देखेंगे कि आप एक टाइम के बाद जो है ना आराम से पैडागॉजी के क्वेश्चंस को करने लगेंगे। पैडागॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती है। मैं आप लोगों को बार बार जब पैडागॉजी करवाती हूँ तो बताती हूँ कि आपका माइंड सेट कैसा होना चाहिए। अगर आपको लगता है मेरा समझाया हुआ समझ में आता है तो आप जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कहीं से भी प्रैक्टिस कीजिए। बस याद रखिएगा कि आपको जो है CDP और आखिरी के दिनों में पैडागॉजी पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अगर आपको CTET निकालना है तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।